सोचो तुम एक बच्चे हो, बच्चों का मैच्योरिटी लेवल क्या होता है तुम्हें ही पता होगा। इतना तुम किसी बंदे के पीछे उंगली कर देते हो और अब वो बंदा तुमसे लड़ाई करता है, क्योंकि ऑब्वियस था भाई, तुम उसके पीछे उंगली करोगे तो वो तो मारेगा ही तुम्हें, और तुम्हें आ जाता है उसके बाद गुस्सा, और तुम उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी खत्म कर देते हो। फिर पुलिस वहां पे आती है तुम्हें पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस की भी तुमसे फट जाती है और वो ही बोलती है मैं इस बंदे से लड़ाई नहीं कर सकता, मैं इस बंदे से, ओ भाई ये छोटा पैकेट है लेकिन ये तो बड़ा धमाका है भाई। तो इस वाली वीडियो में तुम्हें पता चल गया होगा आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे कुछ पार्ट्स बनाने वाला जिसमें ज़ैनो रहेगा वीकेस्ट और हम बनाएंगे उसे छोटी नुन्नी से बड़ी नुन्नी, और यहाँ पे मैं बहुत सारे पार्ट्स कवर करूंगा जिसमें मैं बहुत सारे आर्क लेके चलूंगा, लेकिन इस वाली वीडियो में 3 आर्क्स होंगी जिसे तुम देख सकते हो। ये कम्प्लीटली किसी भी टाइमलाइन को फॉलो नहीं करती है, जस्ट फैन मेड है, मतलब मैंने ही बनाई है अभी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में तुम्हें आलस आएगा, तुम देखते चले जाओगे। तो सारी पहली आर्क स्टार्ट होती है सबके पैदा होने के साथ, तो ये आर्क भी स्टार्ट होगी ज़ैनो के पैदा होने के साथ। तो इस आर्क का नाम है राइज ऑफ स्मॉल बॉल्स। ज़ैनो के मम्मी पापा अपने बेड में हॉस्पिटल में बैठे होते हैं और वो सोचते हैं, इन्हीं ख्याल में रहते हैं कि अब तो हमारे घर में लौंडा आएगा या लौंडिया कोई भी है, अब तो भाई मजे मारेंगे उसके साथ, मतलब वो आगे पीछे हमारे घूमेगा और हम उसके सर पे चाटे चाटे बजाएंगे फटाफट फटाफट। हमें तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब कोई बच्चा आएगा घर में, उसके सर पे टकले पे ही चाटे चाटे मारेंगे। तो जैसे ज़ैनो पैदा होता है तो उसके मम्मी पापा देखते हैं ये बच्चा है कहाँ, ये बच्चा दिख क्यों नहीं रहा। तो वो उसके मम्मी पापा फिर थोड़ा गौर करके देखते हैं, पास ला के देखते हैं, तब उन्हें दिखता है ये रहा इतना सा गोटे से भी छोटा बच्चा, मतलब बॉल किसी की भी बॉल्स होगी ना, उससे तुम इस बच्चे को मारोगे तो उससे भी ये बच्चा मर जाएगा, इतना छोटा बच्चा था भाई ये। वो बच्चा पैदा होते ही अपने मम्मी पापा से बोलता है उसके मम्मी पापा सोचते हैं भाई क्या मम्बल कर रहा है, बोलना क्या चाहता है। तो उसके मम्मी पापा को समझ में नहीं आता, लेकिन ऑडियंस को यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि उसने क्या बोला। उसके मम्मी पापा फिर उसे घर लेके आते हैं गाड़ी में रख के। तो जैसे वो गाड़ी के पीछे उसे बैठाते हैं, मेरे को नहीं पता कि उन्होंने उसे गाड़ी के पीछे क्यों बैठाया, क्योंकि जैसे उन्होंने बैठाया वो गाड़ी के पीछे से ही गायब हो गया, पता नहीं कैसे गायब हो गया। मतलब गाड़ी के पीछे रखा था उन्होंने, एक ब्रेकर आया था, तो उसके मम्मी पापा से मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढने लगे कि भाई ये बच्चा कहाँ, ये बच्चा कैसे खो गया। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके गए तो उन्हें मिल गया कि वो बस यही कर रहा था, नहीं बस ने 3 वर्ड सीखे थे जो ऑडियंस को समझ में आ गए होंगे उसने क्या बोले। कोई भी रैंडम बंदे जा रहा उससे ये बोल रहा, वहाँ पे लोग तो उन्हें भी समझ में आ गया कि भाई ये क्या बोल रहा है। तो उसके मम्मी पापा को अभी भी समझ में नहीं आया था, तो उसके मम्मी पापा ने उसे उठाया तो घर लेके आए। तो जैसे उसे घर लेके आए, ज़ैनो के मम्मी पापा ने मंदिर से अपनी मैच बॉक्स निकाला, उसके अंदर ज़ैनो को डाल दिया, क्योंकि उसके मम्मी पापा से बजट सेव करना चाहते थे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा था जो मैच बॉक्स के अंदर भी आ रहा है। तो उसके लिए बोला झूला वगैरह लाने की तो इसके लिए जरूरत ही नहीं है, इसका तो मैच बॉक्स के अंदर डाल के सुला दो, ये भागेगा भी नहीं, वैसे भी साला भाग जा रहा है हर बार उड़ उड़ के। मैच बॉक्स के अंदर उन्होंने उसे डाला, वो सारे सो गए। जैसे उन्होंने सुबह उठ के देखा उसके बगल में भाई कॉकरोच आ गया था, इतना बड़ा कॉकरोच उसे देख रहा, बोल रहा अबे ये किसका बच्चा है। ज़ैनो भी कॉकरोच से यही बोल रहा, कॉकरोच बोल रहा। अब भाई कॉकरोच तो उससे डर के भाग गया, क्योंकि उसे पता चल गया साला ये तो मेरे को भी गाली दे रहा है इंसानी लैंग्वेज। उसके मम्मी पापा खुश हो गए, अबे इतना छोटा सा है अपनी लैंग्वेज से किसी को भी भगा दे रहा भाई। जैसे उस बॉक्स से निकाला उसके मम्मी पापा उसे छानने लगे, ओ ओ ओ ऐसा करके ऐसा ऐसा उछालने लगे भाई उसे। तुम्हें पता होगा बच्चों को तो छालते हैं, लेकिन उसे तो अलग ही बॉल की तरह उछाल ले यार। एक ने यहाँ पे कैचिंग ग्लव्स पहन ली, एक इधर से उछाल रहा है, बोल रहा ले कैच कर, एक इधर से उछाल ले कैच कर। ज़ैनो को जोरो बोल रहा ओ ओ ओ। खेलने के बाद यहाँ पे सारे अपने काम वाम पे चले गए और उसकी मम्मी घर पे थी। उसके पापा जैसे काम पे गए तो एक घर में बंदा आया जो उसकी मम्मी को हैरेस करने के लिए आया था। उसे नहीं पता था उसकी मम्मी के साथ एक बच्चा भी है। तो जैसे ही वो बंदा घर में एंटर करा, जैसे उसने ज़ैनो की मम्मी के ज़बरदस्ती करने की ट्राई करी, तो ज़ैनो यहाँ पे गुस्से में आ गया, उसके मुंह पे चढ़ गया, उसकी आँख के अंदर एक छोटी सी पता नहीं कितनी छोटी पिन सी उठा के उसकी आँख पे मार दी।
फिर उसके गोटों के अंदर उसे गोटे के अंदर कैंची चला दी छोटी। ओ भाई, उसे गोटे कट के गिर गए भाई। वो बंदा वहां से डर डर के भाग गया अपने गोटे छोड़ के। उसकी मम्मी ने जल्दी से फोन करके पुलिस और उसके हस्बैंड को घर पे बुला लिया। तो उसने बोला यार ऐसा ऐसा सीन हो गया, ऐसा ऐसा सीन हो गया, जैनो ने ये कर दिया। तो पुलिस जैसी घर पे आई, पुलिस ने उस आंड को देख के, मतलब उस अंडों को देख के ये पता लगा लिया कि ये किसके अंडे हैं, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो उसे पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया, जिसका नाम था किंग वेजिटा। अब वो है जेल के अंदर। ऐसी कर करके पहली आर्क यहाँ पे हो गई खत्म। तो फिर आई सेकंड आर्क, जिसमें हुआ जैनो का आलू के साथ कन्फ्रंटेशन। जैनो की मम्मी वहाँ पे खाना बना रही होती है, अपने बगल में आलू के पीसेस रख, मतलब एक ऐसा आलू था जो वहाँ पे बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं था, और उस वाली जगह पे आलू ऐसा था जो बोल सकते थे और चल बल सकते थे। आलू को मारना इंसानों को मारना सेम ही था। तो जैनो यहाँ पे वहीं पे बैठा था, आलू यहाँ पे खड़ा हो गया और जैनो उसके बगल में था। तो आलू ने सोचा इसकी मम्मी मेरे को तो मारने वाली, पहले मैं उसके बेटे को मार दूं, क्योंकि आलू को पता था हमारी स्पीशीज को इन वाले स्पीशीज के साथ रिवेंज लेना है। तो आलू यहाँ पे चला गया जैनो से फाइट करने। जैनो यहाँ पे खड़ा, आलू यहाँ पे खड़ा, दोनों के बीच में स्टार्ट हो गई यहाँ पे फाइट। जैनो अपना फर्स्ट मूव चलता है वही वाला, आलू भी यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में बोलने लगा। आलू ने अपना मूव चला, जिससे जैनो की आंखें ऊपर की साइड चले गई और जैनो को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई अब मेरे को करना क्या चाहिए। आलू ने उसका मुंह बंद कर दिया। आलू फिर भाग भाग के जैनो के पास आया, उसके दिमाग में ऐसे करा भाई उसने, जैनो यहाँ पे बेहोश, क्योंकि आलू यहाँ पे बहुत अच्छी मार्शल आर्ट जानता था और ऐसे ऐसा पॉइंट जानता था जिसको टच करके वो किसी भी चीज को ब्लॉक कर सकता था। उसने वही करा, जैनो को यहाँ पे दिमाग ब्लॉक कर दिया। तो जैनो के पास वहाँ पे था ही नहीं। जैनो ने यहाँ पे नाटक करा कि मैं यहाँ पे गिर गया, तो आलू उसके पास ऐसे आलू में भी जैनो वाली लैंग्वेज यूज करने लगा। तो आलू जैसे उसके पास धीरे 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 करके आया, जैनो यहाँ पे लेटा पड़ा। जैनो जैसे आलू उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंचा, जैनो एकदम खड़ा हुआ, आलू के सर पे तिल्ली डाल दी। तो आलू को कुछ समझ में नहीं है अब क्या करो, उसने तो मेरे सर पे तिल्ली डाल दी, जो कि जैनो से बहुत बड़ी थी। मतलब अगर तुम सोचोगे ना जैनो कंपैरिजन में, वहां पे एक तिल्ली ट्री के बराबर है उसके कंपैरिजन में। उसने आलू के दिमाग में ट्री मतलब तिल्ली डाल दी। आलू यहाँ पे सस्पेंडेड फ्रेम में चला गया और आलू को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया अब क्या करूँ। लेकिन एक सेकंड के अंदर आलू ने अपना यूज करा रिकवरी स्पेल, ये यूज करके आलू यहाँ पे हो गया रिकवर और उसने निकाली तिल्ली अपने दिमाग में से और चला गया सुपर सैयन स्टेट में, जिसको हम कह सकते हैं सुपर आलू। फिर सुपर सैयन स्टेट में आलू ने यहाँ पे जैनो को इतना गंदी तरीके से मारा, जैनो यहाँ पे अधमरी हालत में हो गया और आलू उसके दोबारा क्लोज चला गया, क्योंकि आलू को पता था ये फाइट उसकी है और आलू यहाँ पे उस वाली फाइट में जीत भी गया और उसने जैनो को खा भी लिया। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो जैनो की स्टोरी एंड, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे वहाँ पे देख लिया। तो आलू के एक सर पे एक थप्पड़ मारा, तो आलू ने जैनो को बाहर थूक दिया ऐसा। जैनो की मम्मी को आगे गुस्सा, इसने मेरे बेटे को कैसे कहा। जैनो की मम्मी ने निकाली एक बड़ी सी तिल्ली आलू के सर के अंदर डाली ऐसे और आलू के वहीं पे बना दिए फ्रेंच फ्राइज। इस आर्क में जैनो हार चुका था आलू से। तो जैनो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नाराज और बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था कि अब क्या करूं, मैं तो इवन आलू से भी हार गया। तो जैनो यहाँ पे निकल चुका अपना घर छोड़ के एक लॉन्ग जर्नी पे। इसके बाद आई आर्क जैनो सपासिस चीटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं सोचा 3 आर्क कंप्लीट करूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। देखते हैं इस पर रिस्पॉन्स कैसा आता है, उसके बाद हम बनाएंगे और ज़्यादा आर्क। देखते हैं कितने लंबे आर्क इसकी जाने वाली, कितनी लंबी वीडियोस हो सकती है इसकी। आई डोंट नो कि कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन यार लाइक कर देना चाह ताकि लोगों को रिकमेंड और मैं ऐसी और वीडियो बना सकूँ।